किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भाभी, ये है हमारे स्कूल के नए मास्टर जी, सागर। नमस्ते मास्टर नमस्ते। जी। आपके बारे में तो बहुत सुना है और निकिता तो जब देखो आप ही का नाम लेती रहती है। अरे वाह निकिता, क्या कर रही हो? ड्राइंग बना रही हूँ। अच्छा, आपकी बेटी की चित्रकला बहुत सुंदर है, उसमें बहुत ही हुनर है। बस चित्र बनाने का शौक है, इसीलिए जब देखो तब चित्र ही बनाती रहती है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती उसकी हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, अब पहली बार हमारे घर है, बिना चाय पिए आप जा नहीं सकते। बैठिए, बातें करो तुम दोनों। हाँ, बैठिए। क्या बना रहे हो? ड्राइंग। भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है। वैसे एक बात पूछना भूल गई। पूछिए। दीपक के वहाँ आपको खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, दीपक तो मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। दीपक ने मुझे आपके परिवार और गांव वालों के बीच में जो कुछ हुआ था उसके बारे में मुझे बताया। आप एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद ये अत्याचार क्यों सह रही है? आप इसका विरोध क्यों नहीं करती? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वाले समझने को तैयार ही नहीं है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि यही हमारी नसीब है। नसीब पर सब कुछ छोड़कर बैठ जाना, ये तो कोई समझदार महिला को शोभा नहीं देता। गांव वाले अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। और जहां तक बात है मुरारी जी की, तो उन्हें सही गलत की समझ दिलवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लीजिए चाय। धन्यवाद। अरे वाह, चाय आपने इतना बढ़िया बनाया है। आपके हाथ में तो सचमुच जादू है। क्या बढ़िया चाय बनाया है आपने। धन्यवाद। निकिता, तुम ड्राइंग के अलावा पढ़ाई पर भी ध्यान दो, परीक्षा नजदीक आ रही है। ठीक है मास्टर जी। बढ़िया। आपको पता है मैंने अंग्रेजी का सारा पाठ याद कर लिया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा तो मुझे निकलना होगा, मैं चलता हूँ। मेघाली, मैं तुमसे स्कूल में मिलता हूँ। हाँ, ठीक है। बाय। बाय। लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ भाभी, बहुत अच्छा है और समझदार भी। अच्छा, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है ना, या पूरा दाल ही काला है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी बात है? आपने पूछा कि लड़का कैसा है, इसीलिए तो बोला था अच्छा है। तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? भाभी, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। सागर बहुत अच्छा लड़का है। जब पहली बार मैं उससे मिली थी, मुझे तभी अच्छा लगने लगा था। पर क्या? सागर समझदार है, लेकिन क्या वो मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपनाएगा?
मुझे तो ये भी पता नहीं कि उसके मन में क्या है। मिलना अलग बात है, पर शादी? छोड़िए ये सब, समय आने पर सब पता चल जाएगा। तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे तो बस तुम्हारी शादी की चिंता लगी रहती है, और अब लगता है ये चिंता भी बहुत जल्द दूर होने वाली है। भाभी, तो ये बात है। हृदय रोग का अच्छा इलाज ना होने के कारण तुम्हारे माताजी का देहांत हो गया। जी भैया, पहले हमने इसे मामूली समझा, लेकिन जब माँ की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी तो पिताजी उन्हें नारायण बेच के वहां ले गए। नारायण बेच? जी हाँ, नारायण बेच। वो हमारे गांव का एक ठोंगी तांत्रिक है। वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर नकली दवाइयां बेचकर उनसे पैसे लूटता है। पहले मुझे इन सब की मालूम नहीं थी, लेकिन जब पता चला तो मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की। फिर क्या हुआ? पिताजी कहाँ मेरी बात सुनने वाले थे। वो तो हमारे गांव के मुखिया मुरारी चाचा जो कहते वही करते। अच्छा, तो ये बात है। मुरारी चाचा पिताजी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन वो उन्हें कभी अच्छी सलाह देते ही नहीं। जब मैंने तांत्रिक का विरोध किया तो उन्होंने मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काया और मुझे चुप रहने पर मजबूर किया। मुरारी चाचा चाहते हैं कि गांव में सब कुछ वैसा हो जैसा वो चाहे। मुझे तो वैसे आदमी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन तुमने सरकार दिए जाने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपयोग क्यों नहीं किया? कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं? सरकार आजकल स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा कई अभियान व योजना चला रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इन्हीं अभियानों के बीच अभियान है जिसका नाम है अटल अमृत अभियान। हाँ। जिसके हेतु कई रोग जैसे कि कृक रोग, हृदय रोग, वृक्क रोग, नर्म की समस्या और जलन का रोग का उपाय किया जाता है। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और ना ही हमारे गांव वालों को है। आप एक काम कीजिएगा, आपको जब भी समय मिले हमारे गांव वासियों को इन सब के बारे में बताइएगा। ठीक है। ताकि मेरी माँ की तरह किसी और की जान न गंवानी पड़े। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम ठीक कह रहे हो। मैं गांव वालों को अवश्य इन योजनाओं के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आपको यहाँ अंधविश्वास दूर करने के लिए भेजा है। अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो जाए तो हमारे गांव से बीमारी एकदम मुक्त हो जाएगी और चारों तरफ खुशहाली छाई रहेगी। तुम सही कह रहे हो। हम गांव वालों को ये सारी योजना और अभियान के बारे में जरूर बताएंगे। मुरारी के खिलाफ गांव में कोई कुछ क्यों नहीं बोलते? कौन बोलेगा और क्यों? एक तो वो गांव की मुखिया है और दूसरी बात, गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन उसने जो तुम्हारे परिवार के प्रति गांव वालों के दिमाग में जो विचारधारा बनाई है, उसके लिए तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। मैंने शुरू में बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। गांव के लोग बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा।
वरना ये मुरारी चाचा अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। गांव वालों को समझना होगा कि तुम्हारे भाई से जो गलती हुई है उसकी सजा तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भतीजी को देना सही नहीं है। गांव में रहने देना ही सब कुछ नहीं होता। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उचित सम्मान मिलके ही रहेगा। पर ये होगा कैसे? मैं समझाऊंगा उन्हें। आपको क्या लगता है आपके समझाने से वो समझ जाएंगे? आप बस देखती रहिए कि मैं क्या करता हूं। मुझे लगता है उनका हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ दवाई लिख दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर हृदय रोग में तो काफी इलाज करवाना पड़ता है। हाँ, ये मैं जरूरत पड़ने पर बताऊंगा। पर इसका खर्चा? इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सरकार ने अभियान चालू किया है। इससे तुम अपने पिताजी का इलाज अच्छी तरह से कर सकते हो। इसके लिए सरकार आपको पूरी तरह सहायता करेगी। कौन सा अभियान सर? ये अभियान है अटल अमृत अभियान। अटल अमृत अभियान? हाँ डॉक्टर साहब, ये कौन सा अभियान है? अटल अमृत अभियान सरकार का नया अभियान है। इस अभियान से 434 पद्धतियों से लोगों का इलाज किया जा सकता है। जिसके पास बीपीएल कार्ड है, जिसके आमदनी वार्षिक 5 लाख रुपए से कम है, उनको अस्पताल में सरकारी चिकित्सा में 2 लाख रुपया की मुफ्त चिकित्सा दे सकता है। सर, इस अभियान के तहत किन किन रोगों का इलाज किया जाता है? इस अभियान के अंदर जिसका हृदय रोग, वृक्कों का रोग और नवजातों का इलाज और कैंसर जैसे कुछ रोग और जलन का रोग और कुछ ये नार्व का इलाज कर सकता है। बेटा, मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं था। पर असल गलती तो मेरी है पिताजी। मास्टरनी जी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि नारायण बेज के इलाज पर भरोसा मत करो, पर मैंने ही समझने में देरी कर दी। अभी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, हम इलाज शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ हाँ सर। सुना है उस दिन मुरारी चाचा आपके घर आए थे कुछ गुंडे लेकर? हाँ, आए थे। उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? धमकी दे गया है गांव से निकालने की। मुरारी चाचा बहुत ही गंदे इंसान हैं। पता है। पता चलने के बावजूद भी आप उनसे लड़ पड़े? मैं जो सही हूँ उसी सही के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप हम लोगों के कारण इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आपका तात्पर्य क्या है? क्या मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या मैं यहाँ आपके साथ हमेशा के लिए रुक जाऊं? अगर आप चाहते हैं तो रुक सकते हैं। क्या मैं आपको पसंद हूँ? मुझे, पर मैं। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, गांव वाले हमारे परिवार के बारे में ना जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं ये सब नहीं जानता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बस यही जानता हूँ। आंटी जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सागर भैया बस आते ही होंगे। पर तुमने मेरी आने की खबर तो नहीं दी ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। साथ में मेघाली जी भी यहाँ आ रही है। ऐसे मेघाली के परिवार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें मेघाली और उसकी भाभी की कोई दोष नहीं जी है। बिल्कुल। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, उसकी खुशी में ही मेरा खुशी है। ये लो, आ गए आंटी जी। अरे माँ,
आप यहाँ? ना कोई फोन ना कोई खबर, ऐसे अचानक? हाँ बेटा, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। और दीपक, हाँ। तुमने मुझे ये बात बताई नहीं। अगर बताता तो सरप्राइज कैसे रहता? हाँ। वैसे माँ, आपकी तबीयत अब कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है। साथ में जो लाए हो उसे मिलवाओगी नहीं हाँ? क्या? ये मेघाली है माँ, हमारे स्कूल में ही पढ़ाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी। अरे बेटी, तुम्हारी भाभी कैसी है? एकदम ठीक है। पर आपको? मुझे सब कुछ पता है, दीपक ने सब बता दिया। देखो बेटी, जो हो गया उससे सोचकर कोई फायदा नहीं। अब बस आगे की सोचकर कदम आगे बढ़ाओ, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। दीपक, हाँ। तुमने कुछ किताबें मंगवाई हाँ थी जी। ना? ये लो, यही देने आई थी। दीदी थैंक यू। ठीक है आंटी जी। अच्छा मेघाली, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, आंटी इतने दिनों के बाद आई है, आप उनके साथ बैठकर बातें कीजिए। मैं चली जाऊंगी। दीदी मैं आपको छोड़ आता हूँ। आंटी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। चलिए। और माँ, आप बताएं, आप कैसी हो? इतने दिनों के बाद आई हो, सब कुछ ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, लड़की बहुत अच्छी है। मैं उसकी भाभी से मिलना चाहती हूँ। भाभी से? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आइए, मैं दीनानाथ चाचा को अंदर से बुला के लाता हूँ। जी नहीं नहीं, मैं आप ही से बात करने के लिए आई हूँ। मुझसे? जी हाँ हाँ बैठिए। जी धन्यवाद। हाँ कहिए, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने सुना आप मेघाली मास्टरनी जी से शादी करने वाले हैं। हाँ आपने ठीक सुना है। जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप दूसरे गांव से हैं, इसलिए आपको सही बात बताना मेरा फर्ज है। क्या मतलब है आपका? जी आप जो मेघाली मास्टरनी जी से शादी की निर्णय ले रहे हैं ना, आप उस बात पर फिर से गौर कीजिए, क्योंकि उनका घर आपके लिए सही नहीं है। देखिए, मैं आपको 2 बात बता देना चाहता हूँ। पहली बात कि उनके परिवार से मेरा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात यह है कि मैं मेघाली जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, और वैसे भी उनके भाई ने जो गलती की है उसकी सजा उनके परिवार क्यों भुगते? जी हम तो आपका भला चाहते थे, इसलिए आपको आगाह करने के लिए आ गए। कोई जरूरत नहीं इतना भला सोचने की। पता नहीं आप लोगों को क्या मजा आता है दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने में। और रुकिए, एक बात अपने कान खोलकर सुन लो। आइंदा अगर मास्टरनी जी के बारे में कुछ भी मैंने बुरा सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहिए? आइए मुरारी जी। हाँ मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते मुरारी जी। और बताइए, हमें किस लिए बुलाया गया था? मैं आज आपको HIV एड्स के बारे में बताने के लिए बुलाया हूँ। मैं तो इसके बारे में सब जानता हूँ। क्या आपको पता है एड्स कैसे फैलता है? नहीं, और मुझे वो सब जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों?
हम में से किसी के साथ अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करोगे आप? कैसे संभालोगे अपने आप को और अपने परिवार को? हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, आप ही बताइए इसके बारे में। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो छूने से, हाथ मिलाने से, खेलने से या फिर साथ में खाना खाने से नहीं फैलता। क्या सचमुच? हाँ, HIV एड्स के रोगी आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बस जरूरत है कि वो सही समय पर दवाइयाँ लेती रहे। अच्छा, ये दवाइयाँ हमें कहाँ मिलेगी? वो मैं आपको बताता हूँ। अरे दीपक, तुम भी? जी, मुझे पहले ही सागर भैया ने सब कुछ बता दिया है। सुनिए, भारत सरकार ने इस रोग के लिए मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था की है और मेडिकल कॉलेजों में एक विशेष टीम डॉक्टरों की नियुक्त की है, जहां HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की है तथा जरूरत पड़ने पर नियमित दवाइयां भी उपलब्ध करती है। मैं जानता हूं, एड्स को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, पर सही समय पर नियमित दवाइयां लेते हुए हम एक खुशहाली जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये सब के बारे में पता ही नहीं था। अब आप बताइए मुरारी जी, मेघाली और उनके परिवार के साथ हम जो बर्ताव कर रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ मुरारी जी, अब बोलिए, क्या ये बात सही है? हाँ, सही मायने तो हम लोग ने बहुत ही बड़ी गलती की है। दीनानाथ, सही जानकारी न होने के कारण बेचारी उस मास्टरनी और परिवार के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही अत्याचार किया, बहुत ही नाइंसाफी की। हो सके तो हम लोगों को माफ कर दीजिए। आपको जो सही गलत की समझ आ गई है, तो उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं अपनी बेटे सागर के लिए आपकी ननद की हाथ मांगने आई हूँ। मुझे मेघाली जैसी सुंदर पढ़ी लिखी बहू की ही तलाश थी। अगर आपकी कोई तकलीफ ना हो तो मैं अगले महीने उन दोनों की शादी करना चाहती हूँ। तकलीफ किस बात की? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर क्या? आपको शायद हमारे परिवार के, मतलब मेघाली के भाई के बारे में पता नहीं होगा। मुझे सब पता है। पता है? फिर भी आपकी पति ने जो गलती की है उसमें आपकी और मेघाली का कोई दोष नहीं है। पर गांव वाले क्या कहती है, क्या सोचती है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्दी ही मेघाली मेरी घर की बहू बन जाए। आज आपने ये बात कह के मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेघाली को सागर जी जैसे पति और आप जैसी ममतामयी सास मिल रही है। मैंने तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जीती रहो बेटी, अब बस तुम जल्दी से मेरी घर की बहू बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के रखूंगी। मुझे भी आप जैसे ही माँ चाहिए थी। तुमने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। एक बेटी की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। डिजाइन